कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। अपनी मम्मा से कहो कि ये घर अरसलान के नाम कर दे। अरसलान जब इस घर में रहेगा तो फिर तो उसका अपना घर हो जाएगा ना, तो फिर घर दामाद का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा काम याद रखना, हाँ भूलना नहीं। अकबर से शादी करवानी है मेरी। मैं तुम्हें कोई ऐसा काम करने की इजाजत नहीं दे सकता जिसमें मेरी इजाजत शामिल ना हो। और अगर मैं ना मानूं तो फिर मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो नाखून वाली मालिश करना, वो गुदगुदी होती है मुझे। हाँ हाँ कर रही हूँ। देख तेरे बाल कितने खुश्क है। तेरी बीवी को तो जरा भी एहसास नहीं है, गंजा हो जाएगा किसी दिन तू। बस बीवी को तो मैके की फिक्र है। बगल में पर्स दबाया और निकल गई कि अम्मा मैं जा रही हूँ अम्मी के यहाँ, जैन आए स्कूल से तो खाना खिला के सुला देना। घर के सारे काम काज करके तो जाती है। अरे जाने दिया करो उसको। उसकी अम्मी माँ घर में अकेली होती हैं। यहाँ तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं ना, अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, जैन है, शहजादी है। अम्मा एक मिनट। हाँ एक बात बताओ। हाँ तुमने क्या शहजादी से वादा किया था कि तुम उसकी और मेरी शादी करवाओगी? अरे चुप कर जख्म वक्त। तेरी बीवी ने सुन लिया ना तो हंगामा कर देगी। शहजादी आई थी मेरी दुकान पर। है? हाँ कह रही थी कि चची ने मुझसे वादा किया कि तुम्हारी और मेरी शादी करवाएंगी। अब चची बाहर इधर उधर के घरों में जाके तुम्हारी लिए लड़कियां तलाश कर रही हैं। अरे मरी जा रही है शहजादी मुझसे शादी करने के लिए। ये आग लगे रिश्ता कराने वाली, उसने सब कुछ फूट दिया था शहजादी के सामने। अच्छा चक्कर क्या है? अरे चक्कर वक्कर कुछ नहीं है। अब पर याद रख, शहजादी को कह दे कि अब धंधनाती हुई तेरी दुकान पे ना आए, डाइन कहीं की। अच्छा मालिश करो, आगे के बालों पे नहीं लगाते। लगा दिया है। तू क्या तुम तीली लगा दूं मैं? जाके तबस्सुम को बोल खाना लगा दे, भूख लग रही है मुझे। इज्जत का शिकार कर दिया। आधा काम करती हो, पूरा काम किया करो ना। लगा दिया, देख लेना अंधे। तबस्सुम खाना लगाओ, भूख लग रही है। कहाँ हो तबस्सुम? तबस्सुम। फुरकान बेटा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बात कर रही हैं दादो, बोले। बेटा तुम्हारी मम्मी ने ये सब कुछ ठीक नहीं किया। औरत ही घर बनाती है और औरत ही घर बर्बाद कर देती है। वो तो उसके मिजाज है, मगर हैरत है मुझे तुम्हारे बाप पर। सारा दिन घर में तकरार करते रहे, लड़ते रहे, और शाम को हंसते बोलते मुस्कुराते हाथ में हाथ डाले वहां चले गए। और जब वापस आए तो उसी तरह हंस रहे थे, बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मेरी प्यारी बच्ची के साथ ये सब कुछ सही नहीं हो रहा बेटा। भाई बुरे नहीं है, लेकिन फरिया के मामले में उनकी चॉइस सही नहीं थी, और मम्मी पापा को तो रहने थे। आप तो जानती है ना, मम्मी को पापा को मनाना बहुत आसानी से आता है। वो तो ठीक कह रहे हो बेटा तुम, मगर मैं क्या करूं? मैंने सामिया से वादा किया था कि मैं यहाँ आकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब तुम बताओ मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगी? वैसे शाम से मीठे की क्रेविंग हो रही थी, फ्रिज खोला तो सामने ही रखी हुई थी। वैसे किस खुशी में आई है मिठाई? जुम्मे को अरसलान भाई और फरिया का निकाह है, उसी खुशी में यही है। जब तुम शाम में सो रही थी ना, तो मम्मी पापा उसके घर गए थे, वो भी रिश्ता तय करने। जानती हो मम्मी कितनी खुश थी। और आपके बड़े भाई साहब तो लुड्डियां डाल रहे होंगे खुशी से। बुरी बात है बेटा, वो तुम्हारा जेठ है, और इस तरह जेठ को ना मुंह भर भर के बुरा नहीं कहते। वो चाहे कुछ भी करे, मगर हम चुप रहे। तुम क्यों परेशान होती हो? ऊपर अल्लाह है ना, जो सब देख रहा है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है बेटा। लेकिन इस देर के चक्कर में मेरी बहन की जिंदगी में अंधेरा जरूर हो जाएगा। बेटा इसे समझाओ, इस तरह गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। ये शादी तो होनी है और ये होकर रहेगी। बस सोचना ये है कि सामिया को उसके शौहर की तरफ से उसका और उसके बच्चे का हक मिलना चाहिए। मुझे तो डर है बेटा, कहीं अरसलान नई बीवी के चक्कर में ना पुरानी को फरामोश ना कर दे। बेटा अब यहाँ बैठे क्या सोच रहे हो? जाओ ना उसके पीछे जाओ, कहीं खुदा ना खास्ता कोई गुल ना खिला दे।
जी। अल्लाह रहम करना इस घर पर परवरदिगार। पल का पता नहीं चलता क्या हो जाए। ओह माय गॉड अरसलान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया है। आंटी तो पहले मान नहीं रही थी, इतनी शर्तें रख रही थी, फिर ये अचानक कैसे हो गया? बस अल्लाह ने तुम्हारे लिए उनका दिल नरम कर दिया। पता है, वो मेरे रूम में आई और उन्होंने कहा कि रिश्ता पक्का है, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि वो अभी भी कुछ कुछ नाराज है। तो अगर कोई ऊंच नीच हो जाए ना तो प्लीज तुम हैंडल कर लेना, माफ कर देना। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम मुबारक हो, दूसरी शादी करने जा रहे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं अरसलान, आपने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। आपने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो आपको मिलकर ही रही, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। इस लुबना का भी अब कुछ करना पड़ेगा। लुबना मेरे साथ चलो। मुझे बात करने दो इनसे, आखिर मुझे भी तो पता चले कि ये अपने आप को समझते क्या। लुबना क्या पागलपन है कि मेरे साथ चलो, आओ आ जाओ। और कुछ नहीं तो मेरा ही सोच लो। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। इस हालत में बीवियां शौहरों से लाड उठवाती हैं, 100 नखरे करती हैं। मियां और बीवी का रिश्ता तो और ज्यादा मजबूत हो जाता है इन दिनों में। और तुम लोग, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि औरत को कभी भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्या पागलपन है? तुम उनके कमरे में क्यों गई थी? मेरी बहन का घर जल और मैं आग बुझाने की कोशिश भी ना करूं? कुछ नहीं होगा भाभी के घर को। तुम देखना, ये फरिया है ना, जैसे अपने शौहर को छोड़कर आई थी ना अमेरिका से, इसी तरह से भाई की जिंदगी से भी चली जाएगी। फिर तुम देखना, भाई को भाभी की कदर महसूस होगी। और मेरी बहन इसी आस में जलती और मरती रहे कि एक दिन उसका लूज कैरेक्टर शौहर उसके पास वापस लौट आएगा। लोग इस तरह तो आपके भाई के मजे, पहली गई तो दूसरी आई, दूसरी गई तो पहली आई। मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है ना। लुबना, चीखने चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलता। हाथ पर हाथ धरे बैठने से भी कुछ नहीं होता। तो तुम ही बताओ लुबना, मैं क्या करूं? भाई का गिरबान पकड़ूं या उस फरिया के कदमों में गिर जाऊं कि मेरे भाई की जान छोड़ दे? आप ना कुछ ना कर, मैं हूं ना अपनी बहन के लिए। मैं फरिया का इस घर में जीना अजाब कर दूंगी, सांस नहीं लेने दूंगी उसे, देख लेना। लुबना एक बात बोलूं, आज तुम बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही हो। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? दुआ कर रही थी बेटा कि इस घर से तमाम बुरी नीयतें और तमाम बुरे असरात खत्म हो जाएं। खैर, अल्लाह मुबारक करे, बेटे का रिश्ता पक्का करके आए हो। अल्लाह सब खैर रखेगा इंशाअल्लाह। अम्मी प्लीज मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा, लेकिन फातिमा चाहती नहीं थी कि आप वहां पे जाएं। फातिमा क्या चाहती है क्या नहीं चाहती इसकी तो मुझे परवाह नहीं है,
तुम क्या चाहते हो ये आज तक मेरी समझ में ही नहीं आया। क्या मतलब? कल तक तो बीवी से तुम्हारी ऐसी नाराजगी थी कि उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, और आज उसके हर हुक्म पे लबैक। अम्मी, मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही ऐसा है। तो बेटा अपनी बहू और अपने बेटे का रिश्ता भी ऐसा ही बना दो। बेटा अपनी बहू को यहाँ ले आओ, वो उम्मीद से है। इस तरह मत करो बेटा, फिरौन बनने की कोशिश ना करो। उन दोनों को आपस में साथ रहने दो, इस तरह वो खुश रहेंगे और बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ेगा। बेटा तुम भी तो बेटी वाले हो, तुम ये सोचकर कांप नहीं जाते? तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? फिरौन मत बनो बेटा, मैं बार बार कह रही हूं। या अल्लाह मेरे इस घर पे रहम करना और मेरे इस बेटे को अक्ल देना। अम्मी लेटी रहो बेटा, लेटी रहो, लेटी रहो। सारी रात बुखार में फूकती रही हूँ। फजर के वक्त पट्टियां रखी तब जाके तुम्हारा बुखार कम हुआ है। मैं नाश्ता लेके आती हूँ, कुछ खा लो। अब ऐसी हालत में डॉक्टर को दिखाए बगैर कोई दवाई भी नहीं दे सकते ना तुम्हें बेटा। मैं कह रही हूँ ना बेटा, लेटी रहो मेरा बच्चा। अम्मी क्या अरसलान को मेरी याद नहीं आती होगी? तुम्हें उसकी याद आ रही है? चली जाओ वापस बेटा। रिश्ते में मर्द की तरफ से मोहब्बत ज्यादा हो तभी रिश्ता चलता। एक तरफ की मोहब्बत से तो सिर्फ दुख ही मिलता है। बस क्या कहूं बेटा, काश उस दिन हम उस शादी में ही ना गए होते। काश के अरसलान ने मुझे ना देखा होता, मुझसे मोहब्बत ना की होती। सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, परेशान नहीं हो तुम। सामिया से मिले थे बेटा? जी दादू नहीं। जी नहीं क्या मतलब बेटा? नहीं दादू, वो मसरूफ थी। ऐसी भी क्या मसरूफियत है बेटा? तुमने अपनी सास से नहीं कहा कि मैं मिले बगैर नहीं जाऊंगा? नहीं, मैं उसके ऑफिस गया था। तुम भी ना ऐसी बोंगी हरकत की है ना अपने अब्बा की तरह। अरे अल्लाह के बंदे, भरे मजमे में भी कोई बात करता है? लोग क्या सोचेंगे? तुम उसके घर जाते और जाकर बात करते। अब तुम उसके घर जाकर बात करो। भाई ये सुबह सुबह आप अपने पोते को क्या पटियां पढ़ा रही हैं? जरा सुकून से उसे नाश्ता तो करने दें। सुकून से नाश्ता भी हो जाएगा, पहले तुम इसे सुकून से जिंदगी तो गुजारने दो। बस कुछ दिन की बात है, फिर तो जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। आप जो चली जाएंगी वापस। बस मेरे जाने की फिक्र है इसको। बड़ी भी को लग रहा था कि ये मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर देंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि खूबसूरत बीवी किसी बला से कम नहीं होती। लुबना जल्दी आ जाओ।
अरसलान भाई, इट्स ओके, मैं शायद इसी सुलूक का मुस्तहिक हूं। भाई मेरी बात तो सुने। इट्स ऑल राइट फुरकान, तुम लुबना के पास जाओ। कल तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, मंसूर साहब तुम्हें पूछने आए। आना तो मैं अकेला चाहता था, मगर बरीडा को पता चल गया कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो सामे से मिलने की जिद पकड़ ली। वैसे कि सामे से ज्यादा सामे घर देखने के लिए एक्साइटेड थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, नाम भी बहुत प्यारा है। तबीयत कैसी है आपकी? काफी बेहतर है। कहाँ बेहतर हो बेटा, मेरी बड़ी बेटी आएगी ना तो दोनों को भेजूंगी डॉक्टर के पास। आंटी अगर आप कहें तो मैं लिए चलता हूँ। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, चली जाएंगी ये दोनों। मैं आप ही के साथ चली जाऊंगी। आप सब लोग मुझे बोर कर रहे हो। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम अंदर जाके अच्छा सा केक बनाते हैं। जाओ चलो आ जाओ। पता है आपको, जब मैं छोटी थी ना, ये मेरे अब्बी ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। वाओ, ये कितनी प्यारी है। सामिया आंटी, आपके अब्बी कहाँ हैं? अब्बी तो अल्लाह मियाँ के पास है, वहीं पे रहते हैं। आपको पता है मेरी मम्मा भी अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह मियाँ को जो सबसे अच्छे लोग लगते हैं ना, अल्लाह मियाँ उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। पे क्या वो वापस नहीं आ सकते? नहीं, उनकी जगह अल्लाह मियाँ हमें प्यारे प्यारे से बच्चे दे देते हैं, बिल्कुल आपके जैसे। आई विश आप मेरी मामा होती। आप जल्दी से बिस्किट फिनिश करो, वरना मैं खा जाऊंगी। अरे अल्लाह के बंदे, भरे मजमे में भी कोई बात करता है? लोग क्या सोचेंगे? तुम उसके घर जाते और जाकर बात करते। अब तुम उसके घर जाकर बात करो। दादी ठीक कहती हैं, मुझे सामिया के घर जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आओगी ना, आपको ढेर सारे सरप्राइजेस दूंगी। ओके चलो ठीक है, बाय बाय बाय। आंटी को हक तो करो। चलो बाय बाय। अच्छी लगती है। बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान है सामिया का बॉस, वरना आजकल के दौर में साथ काम करने वालों का कौन इतना ख्याल रखता है। अम्मी, आज भी दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है, वरना तो पता नहीं कब की ये दुनिया तबाह बर्बाद हो चुकी होती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहती हो।
तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी? अम्मी तो कह रही थी कि तुम बहुत बीमार हो। अम्मी ने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम तो ठीक लग रही हो। वो लोग आए हैं तो इसके चेहरे पे जरा रौनक आई है, वरना इसका रंग तो बिल्कुल सफेद हो रहा था। बरीरा को देख के मेरी तबीयत ठीक हो गई। बरीरा कितनी प्यारी बच्ची है ना। मैं बस अल्लाह ताला से यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उस जैसी बच्ची अता फरमाए। आमीन। बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं सामिया, बस उनके नसीबों से डर लगता है। डॉक्टर के पास जाना था ना, जल्दी से तैयार हो जाओ। वहां भी कितना वेट करना पड़ता है। अम्मी आप चलेंगी? इद्दत के बाद आप तो घर से बाहर ही नहीं निकली कहीं। नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं आती हूँ। अरसलान, जी दादू। सामिया से मिलने गए थे? नहीं दादू, शायद उसकी अब जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? क्योंकि दादू मैंने उसे नहीं छोड़ा है, उसने मुझे छोड़ दिया। क्या पहेलियां बुझवा रहे हो बेटा? ये पहेली नहीं है दादू, सामिया की सच्चाई है ये। वो वहां खुश है, जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ है वो। आप उसे वहीं छोड़ दें, शायद वही उसकी जगह है अब। तनी क्या ऊट पटांग बोले जा रहा है, पागल कहीं का। अरे तुम तो रात को आने वाली थी, क्यों तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें घर से निकाल दिया क्या? शहजादी का क्या चक्कर है? क्या मतलब? अरे भाई मतलब क्या है तुम्हारा? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है आपको। खबरदार, जो आपने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अव्वल बात तो बीवी तुमसे बुरा कोई है ही नहीं, और यकीन करो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोल क्या रही हो। मैं अपने ज़ैन के सर की कसम खाती हूँ। खबरदार, जो मेरे बेटे की कसम खाई आपने, खानी है तो अपने सर की कसम खाए ना। लो भाई, अपने सर की कसम खाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाह रही हो, पूछना क्या चाह रही हो। मुंह से फूटोगी तो पता चलेगा ना। को वाकई नहीं पता? नहीं ना भाई। शहजादी को मैंने अकबर की दुकान पर देखा है। क्या कर रही थी वो वहां? वो मनूस मारी अकबर की दुकान पे कर क्या रही थी? आने दो अकबर को, लेती हूँ खबर मैं उसकी। छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। पूछूंगी उससे कि कर क्या रही थी शहजादी उसकी दुकान पे। ये शहजादी तो आस्तीन का सांप बनती चली जा रही है। अब ये ना हो कि मेरे पोल पट्टी अकबर के सामने खोल दे। कुछ भरोसा नहीं है इस औरत का, कुछ भी बकवास कर सकती है। लेकिन कर क्या रही थी अकबर की दुकान पे? अपनी बहू को यहाँ ले आओ, वो उम्मीद से है। इस तरह मत करो बेटा, फिरौन बनने की कोशिश ना करो। उन दोनों को आपस में साथ रहने दो, इस तरह वो खुश रहेंगे और बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ेगा। बेटा तुम भी तो बेटी वाले हो, तुम ये सोचकर कांप नहीं जाते? तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? फिरौन मत बनो बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ। शायद अम्मा ठीक ही कहती हैं। हमने सामिया के साथ जुल्म किया है। इस वक्त उसे अपने शौहर के साथ होना चाहिए। अरसलान बेशक दूसरी शादी करे, लेकिन बीवी का हक भी तो
अपनी जगह कायम है ना। क्या बात है वसीम साहब, आप इस तरह खड़े होके क्या सोच रहे हैं? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। तुम ये बताओ कि निकाह की तैयारी हो गई? निकाह की तैयारियां आप जो भी करनी है उन्हीं लोगों ने करनी है, क्योंकि फरिया की माँ ने तो लेने देने से इनकार ही कर दिया है। अब मुझे ये नहीं पता है कि वो घर अरसलान के नाम कब होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर निकाह हो गया है तो समझो सब कुछ अरसलान के नाम होगा। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे एक बात करनी है। निकाह में मैं आपकी अम्मी को नहीं लेके जाऊंगी, और जहाँ तक लुबना और फुरकान की बात है, उनका तो सवाल ही नहीं उठता कि वो साथ जाएं। लुबना का वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन अम्मी जरूर जाएंगी। अच्छा, अगर वो जाएंगी ना तो फिर उन्हीं को ले जाए, मैं नहीं जा रही। ये क्या बचकाना बात कर रही हो तुम? अम्मा इस घर की बड़ी है, वो निकाह में जाने को तैयार है, और अरसलान खुद ये चाहता है कि वो निकाह में जाए। अच्छा खैर, लेकिन लुबना को मैं नहीं लेके जाऊंगी। मुझे पता है वो वहां पे ना रंग में भंग करेगी। तो लुबना इतनी बेवकूफ नहीं जितना तुम उसे समझती हो। तुम मुझे ये बताओ कि जब फरिया इस घर में आएगी तो उसे कहाँ रखोगी? कौन से कमरे में? अरसलान के कमरे में, और कहाँ रखेंगे? वैसे भी सामिया का जो भी बचा कुचा सामान था वो मैंने स्टोर रूम में डाल दिया, उसने कौन सा वापस आना है। सामिया ना सही, लेकिन उसकी औलाद का इस घर से ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है। एक दो दिन में निकाह है, फुरकान को दादी ने बताया था। हम तो उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकते बेटा, हमारी सामिया के होने वाले बच्चे का बाप है। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? इतनी टेंशन में भला मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? सामिया का सोच सोच के अजीब सा होता है अम्मी। जब भी अपने कमरे का दरवाजा खोलती हूँ और मम्मी को देखती हूँ तो सारे जुल्म याद आ जाते हैं जिन्होंने सामिया के साथ किए हैं। अल्लाह पूछेगा उन्हें, ऐसे नहीं छोड़ेगा, वो सब उनके सामने लेकर आएंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। मैं तो आज भी दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, उन्हें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे दे। जो इंसान खुद इस रास्ते पर चलना चाहता है उसको दुआ देने का कोई फायदा नहीं अम्मी। अच्छा सुने, मेरी बात गौर से सुनिए। फरिया और अरसलान भाई की शादी वाली बात आप सामिया को मत बताएं, उसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ बेटा, ठीक कहती हो। जब तक छुपा सकते हैं छुपाएंगे। मैंने तो बहुत कहा कि वो ससुराल चली जाए, लेकिन पता नहीं और कितनी आजमाइशें लिखी हैं नसीब में। आप बस हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि माँ की दुआ तकदीर बदल देती है, और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सामिया के हक में बेहतर ही करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा बेटा, मैं फोन बंद करती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अरसलान, तुम यहाँ बैठे हुए हो? कहाँ है तुम्हारा फोन? फरिया कॉल कर रही है, वो कह रही है कि तुम फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हो, उसे कॉल तो करो। अब दोबारा आए तो कोई बहाना बना लिएगा। हाय हाय, क्या पछतावा हो रहा है तुम्हें? पहले था, अब नहीं है। मासर, तुम्हें पता है फरिया ने इतना प्यारा जोड़ा बनवाया है तुम्हारा शादी का, कल भिजवा देगी, पहन के देख लेना। और मैंने ना वो फूल वाले से कहा है कि तुम्हारा कमरा फूलों से भर दे, एक एक फूल इंपोर्टेड लगवाया है। अब पैसों की फिक्र मत करो तुम। लेकिन मम्मी। अरे लेकिन छोड़ो ना भाई, मेरी खुशी है इसमें। और तुम्हें पता है, जो लड़कियां ससुराल वालों की खुशियों से आती हैं ना,
उनका इस्तकबाल बड़ा शानदार होता है। और बात सुनो, जो लुबना है ना, उसको ज्यादा मुंह ना लगाना। मुझे पता है जरूर कल कोई ना कोई रंग में भंग जरूर डालेगी। कि मैं तो ये सोच रही थी कि फुरकान को कहूँ कि इसको 2-4 दिनों के लिए मैके भेज दे, बात की बात देखी जाएगी। अच्छा मम्मी, मुझे नींद आ रही है। लो, खुशी के मारे मेरी तो नींदें ही उड़ गई हैं और तुम्हें नींद आ रही है। अच्छा जाओ आराम करो। थक गए आज। क्या बात है, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? जैन, तबस्सुम, अम्मा, अरे भाई कहाँ हो सब लोग? क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? शहजादी तेरी दुकान पे क्या करने आई थी? हाँ, सेल्स गर्ल रख लिया है उसे या ग्राहकों का दिल बहलाने के लिए बुलाते हैं उसको? मैं कुछ पूछ रही हूँ अकबर, मेरी बात का जवाब दे। वो मनहूस मारी तेरी दुकान पे क्यों आती है? शहजादी मुझसे शादी करना चाहती। क्या? हाँ वो तबस्सुम, तबस्सुम, तबस्सुम मेरी बात सुनो। तबस्सुम, तबस्सुम, आपको बेटी की शादी मुबारक हो। आप इसे शादी कहती हैं? आप दिल छोटा ना करें, हम फरिया को बहुत प्यार से रखेंगे। वो तो आपको रखना भी चाहिए। वैसे भी बहुएं ब्याह कर लाने का बड़ा वसी तजर्बा है आपका। मेरा ख्याल है कि हमें अब चलना चाहिए। अरसलान चलो। नहीं आंटी, आज हम यहीं पे रुकेंगे। एक्चुअली आपके घर में बहुत रश होगा ना, तो कोई प्राइवेसी नहीं होगी एंड आई थिंक विल बी मोर कंफर्टेबल हियर। लेकिन बेटा ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आप 1-2 दिन के लिए चली चले, फिर वापस आ जाइएगा। और वैसे भी आप दोनों ने अब इस घर में ही रहना है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में तो फरिया बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी वलीमा करने का तो कोई प्लान नजर नहीं आ रहा आप लोगों का। और बच्चों की फिक्र ना करें, ये 2-3 दिन में घर ही आ जाएंगे। जकिया, जकिया भाई खाना लगा दो, मेहमान आए हुए हैं, खाना नहीं खिलाना। मेरी तरफ से तो माजरत, क्योंकि मेरा बीपी सुबह से बहुत हाई है। मैं तो मेडिसिन खा के आराम करूंगी बस।
बेटा तुम दोनों भी अपने रूम में जाओ, तुम दोनों का खाना मैं कमरे में ही भिजवा देती हूँ। और अरसलान, आपके लिए मैंने स्पेशल फ्लावर अरेंजमेंट कराया है, होप यू लाइक इट। मैं अपने बेटे और अपनी बहू के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने अपने बेटे को यहाँ रुखसत करने के लिए नहीं, बल्कि बहू को यहाँ से लेके जाने के लिए आई हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा है ना कि घर पे सारा इंतजाम है। वैसे भी आपका घर बहुत छोटा सा है और इतना ज्यादा रश, मेरी बेटी को इन सारी चीजों की आदत नहीं है। और अरसलान और फरिया की फिक्र मत करें, इन दोनों से मैं बात कर चुकी हूँ पहले। जकिया, जकिया खाना लगाओ। चले मुझे तो इजाजत दीजिएगा, और फिर हम मिलते जुलते रहेंगे, परेशानी की क्या बात है। चलो बेटा, मैं तुम दोनों को कमरे में छोड़ा हूं। आ जाओ। देख के आ जाओ। आओ अरसलान बेटा। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।